हम क्या हाल हैं सबके, खैरियत से हैं, ठीक हैं। अच्छा, आज आपको बताने वाले हैं कैप्री प्लाज़ो पैंट कटिंग करने का तरीका। ये इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होती है, जो नॉर्मल पैंट कटिंग करते हैं उससे थोड़ा सा चेंजिंग होती है, तो इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो भी बना के अपलोड कर दूँ मैं। तो आज आप देखेंगे किस तरह से आप कैप्री प्लाज़ो पैंट कटिंग कर सकते हैं। तो वीडियो पूरी आप देखें, उसके बाद आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो ये देखें, कपड़ा इस तरह से होगा हमारे पास। ये इस कपड़े को आपने इस तरह से यूँ डबल में फ़ोल्ड करना है। ये ऐसे, ये आपने डबल में इसको कपड़े को फ़ोल्ड कर लिया इस तरह से। इससे क्या होता है, हमारे पास साइड में से जो है ना कपड़ा जो एक्स्ट्रा होता है वो भी बच जाता है। ये आपने सबसे पहले इसी तरह से इसको कपड़े को सेट कर लेना है। उसके बाद जो है इसको आपने यूँ अपनी साइड पे फ़ोल्ड कर देना है। ये हमारा कपड़ा भी बिल्कुल सेट हो चुका है। आपने भी सेम इसी तरह से कपड़े की सेटिंग करनी है। अब ये चीज़ देख रहे हैं, ये देखें, ये कन्नी वाली साइड जो है ना, चारों मेरी साइड पे ही हैं। ये कपड़े को मैंने डबल रखा हुआ है। अब आपने यहाँ से सबसे पहले क्या काम करना है, यहाँ से आपने ऊपर 2 इंच का आपने एक्स्ट्रा छोड़ देना है इसको। वो बैक पीछे बैक से जो है ना बड़ा होता है। अब आपने एक ये निशान लगा देना है, उसके बाद ये निशान लगा देना है। उसके बाद जो है आपने यहाँ से बेल्ट के लिए 2 इंच का इसके बीच में ही रख देना है। वो आसानी रह जाती है, कुछ लोग अलग से कर देते हैं, मगर इसमें जो है ना ज़्यादा आसानी रह जाती है। ये आपने कर दिया। उसके बाद यहाँ से आपने ये हमारी पैंट की जो कटिंग हो रही है, ये हो रही है मीडियम साइज़ पे। तो आपने अपने हिसाब से जिस साइज़ के हिसाब से कटिंग करना है, तरीका बिल्कुल सेम यही रहेगा, सिर्फ साइज़ का डिफरेंट हो जाएगा। अब ये मैं जो है मीडियम साइज़ पे आपको कटिंग करना बता रहा हूँ। तो यहाँ से ये आसन का जो होगा ये आपने 12 इंच पे रख लेना है। अब लेंथ जो कैप्री प्लाज़ो पैंट होती है उसकी लेंथ हमेशा कम होती है, तो हमने इसकी लेंथ रख लेनी है 34.5 पे। ये हमारी लेंथ आ जाएगी। जो इसकी फुल लेंथ पे प्लाज़ो बनेगा या पैंट बनेगी, वो बनेगी आके 38 पे, 39 पे। जो कैप्री होगी उसको जो है 2 से 3 इंच हमेशा लेंथ में कम रखना होता है। अच्छा, तो अब आप ये देखें, ये हमने निशान लगा दिए। अब उसके बाद आपने ये जो नीक का फिटिंग होती है उसका आपने निशान लगाना है। यहाँ से ये देखें, इंची टेप को आपने इस तरह से यूँ रखना है। अब ये यहाँ से आपने इसको, ये देखें 22 पे आ रहा है, तो इसका आपने हाफ़ ले लेना है, हाफ़ से 1 इंच ऊपर कर लेना है। ये हम रख देंगे यहाँ पे 12 पे। ये हमारा इसका सेंटर बन जाएगा अभी। ये उससे ये होता है, घुटने वाली साइड से पैंट कभी भी आपकी ना झोल मारेगी, ना खिंचाव मारेगी, ना कुछ करेगी, हमेशा वो बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। अगर आप सेम इसी तरह से निशान लगा लेते हैं और सेम ऐसे ही आप इसको रखते हैं तो। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद यहाँ से जो है आपने फिर 2 इंच का कम से कम इसको आपने यहाँ से एक्स्ट्रा छोड़ना है। ये देखें, यहाँ से आपने एक निशान लगा देना है, ये ऐसे, ये हो गया। अब जो है मेन हमारा इसकी फ़िटिंग के निशान आएंगे। अब आपने जितने इसकी थाई होगी, थाई के हिसाब से आपने रखना है। अब मीडियम साइज़ के हिसाब से तो 12 इंच पे आएगी। अच्छा, 12 इंच ये फ्रंट का होगा, इसकी बैक अलग से कटिंग होगी, बैक इसकी बैक से थोड़ा बड़ी होगी, तो वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। ये देखें, यहाँ से आपने 12 इंच पे निशान लगाया, यहाँ से आपने 1 इंच इसको अंदर निशान लगा देना है। तो अब उसके बाद ये देखें, यहाँ से अभी हमारा इस निशान को हमने लेना है, इस निशान से हमने पूरा सेंटर इसका बनाना है। तो अब यहाँ से ये देखें 11 इंच पे आ रहा है, तो यहाँ हम इसको 11 इंच पे निशान लगाएंगे पूरे में। ये अभी हमारे प्लाज़ो की जो है सेंटर पूरा फिक्स हो गया अभी ये। अब जो है हम इसके पांचा जितना रखना होगा वो हम रखेंगे, जितना घुटना रखना होगा वो रखेंगे। अब यहाँ से अभी हमें पांचा चाहिए 9.5 इंच पे, तो यहाँ से हम फ्रंट रखेंगे 8.5 पे। और ये घुटना हमें जितना रखना होगा, घुटना हमें रखना है यहाँ से 10 इंच पे। तो यहाँ से हम फ्रंट रखेंगे इसका 9.5 पे। बैक से बड़ी होगी तो वो उसके हिसाब से लेवल में बराबर आ जाएगा। आप देखें, आपने शेप पट्टी लेनी है, शेप पट्टी को इस तरह से यूँ रखना है। ये देखें। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना है, यहाँ से ये जो निशान आप सीधा लेंगे ना, इसमें कोई कफ वगैरह इस तरह से ना आए, झोल ना आए, वरना वो पहनने में पैंट यहाँ से हमेशा ऊपर खिंच जाती है। तो ये अगर आप ये देखेंगे इस तरह से आपके निशान बिल्कुल ये लेवल में आएंगे, तो ये कभी भी मसला नहीं आएगा। जो पैंट खिंचाव मारती है या ऊपर उठ जाती है, वो मसला कभी भी नहीं आएगा। अब सेम इसी तरह से आपने यहाँ से ये निशान लगाना है।
ये इस तरह से, और यहाँ से 6 पट्टी फिर इस तरह से यूँ घुमा लेनी है। ये चीज़ आ गई। अभी हमारी फ्रंट की इसकी मार्किंग हो गई। अब जो है यहाँ से भी हम ये देखें, यहाँ से हमने कितना रखा है, 11 इंच पे रखा है, तो यहाँ से भी हम 11 पे ही रखेंगे। ये सेम इसी तरह से ये हम कर लेंगे। ये चीज़ आ गई अभी हमारी। उसके बाद यहाँ से हम कटिंग इसकी लेंगे। फ्रंट का जो होगा उसको आपने ये जो निशान होगा ना हमारी मार्किंग है, इससे आपने 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। बैक की जो कटिंग होगी वो हमारे उसी निशान पे होगी, बाकी फ्रंट को आपने इस निशान से 1 इंच एक्स्ट्रा में रखना है, ताकि वो कभी ऐसा होता है लूज़ करनी पड़ती है पैंट या कुछ ऐसा इशू होता है तो हमारे पास उसका एक्स्ट्रा पीस होना चाहिए। अब ये देखें, ये भी मैंने डबल पीस बिछाया था। अब हमने इसको ये खोला तो हमें ये कितना सारा एक्स्ट्रा कपड़ा मिल गया। अगर हम इसको यूँ डबल में नहीं रखते तो हमारे पास ये इतना सारा पीस नहीं बचता, पीस हमारे पास बहुत कम होता है। कभी कभी लार्ज साइज़ की पैंट आ जाती है तो उसमें कपड़े का इशू बन जाते हैं। अगर आप सेम इसी तरीके से पैंट को बिछाएंगे तो वो वाला मसला आपको कभी भी नहीं आएगा, कपड़ा कम होने वाला। अब ये देखें, अभी हम पीछे बैक की मार्किंग कर रहे हैं, तो ये इसको आपने ये इस तरह से यूँ मार्किंग करनी है। ये देखें, इतना आपने इसके बैक को बड़ा रखना है। ये यहाँ से हम निशान लेंगे, सेम यही वाला निशान यहाँ से भी बराबर करेंगे। ये यहाँ से भी ये तीनों निशान ऐसे ही ले लेंगे। अब अच्छा, अब यहाँ से ये वाला जो हिस्सा होगा इसको भी आपने 2 इंच एक्स्ट्रा पे रखना होगा। ये देखें, फ्रंट से 2 इंच आगे रखना होगा पीछे बैक को। अब ये इसको आपने ये चीज़ रखनी है ऐसे। ये देखें, यहाँ से सीधा लेवल में ये आ गए। अब पीछे बैक जो आप कटिंग करेंगे इसको 3 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। फ्रंट से 3 इंच आपने एक्स्ट्रा रखना है, यहाँ से आपने 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ये देखें, अच्छा 2 इंच जो होगा, ये जो हमारी कटिंग हुई हुई है ना 1 इंच की, इससे आगे आपने रखना है। यहाँ से 1.5 इंच रखना है। वो जो हमने फ्रंट का पाँचा कम रखा था, यहाँ से भी कम रखा था, वो पीछे बैक बड़ी होगी तो उसको आके कवर करेगी, और पैंट जो है कभी भी ना आगे जाएगी ना पीछे, बिल्कुल इक्वल एक जैसी जो सेंटर की क्रेज आती है वो बिल्कुल बराबर इससे आएगी। अब ये हमारे पीछे बैक की भी मार्किंग हो गई। अब हमने इसको इसी निशान पे कटिंग करना है। इस चीज़ का ख्याल करना है आपने, फ्रंट जो है हमने 1 इंच उससे एक्स्ट्रा काटा था। अब बैक जो है हम ये जो हमारी मार्किंग होगी इसी के ऊपर ही हम कटिंग करेंगे। बैक का कपड़ा आपको एक्स्ट्रा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो उसके साथ वैसे ही कवर हो जाएगा। ये देखें, ये अब कटिंग हो गई। अच्छा, अब ये वाली जो मार्किंग है हमारी इस साइड वाली, इसको भी आपने 1 इंच, इस निशान से 1 इंच एक्स्ट्रा ही आपने छोड़ के कटिंग करना है। ये जी, अब आपने इसके सेम यहाँ पे कट लगा देने। स्टिचिंग में जब जाएगी ये कट जो है आपस में साथ में बराबर आ जाएंगे, तो कहीं से भी कोई चीज़ हमारी आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो ये हमारी पैंट की कटिंग हो गई है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ज़रा सा भी कुछ समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, लाइक करिएगा और फॉलो करिएगा अगर कुछ भी आपको समझ में आया है। और मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप बेल का बटन ज़रूर दबा दिएगा।